सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट ऑलमोस्ट हमें 5.5% की गिरावट नजर आ चुका है। बेसिकली आज के दिन मार्केट का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो मार्केट के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें नजर आ चुका था। लेकिन दोस्तों IRFC कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ है उसके पीछे का रीजन हम लोग जानेंगे एंड साथ में OFS के रिगार्डिंग दोस्तों कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप कंपनी को खरीदारी करना चाहते हो तो भी, और अगर आप कंपनी के अंदर पहले से बाइंग करके रखा हुआ है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट OFS रिगार्डिंग दोस्तों बात होने वाला है। अभी हमें सिर्फ IRFC कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों नहीं हुआ है, मैक्सिमम अगर आप कंपनीज के अंदर देखोगे जो रेलवे रिगार्डिंग कंपनीज काम करता है, फॉर एग्जांपल RVNL कंपनी पकड़ सकते हो, आयरकॉन कंपनी पकड़ सकते हो एंड साथ में IRFC कंपनी है। तो इन कंपनीज का अगर आपने परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन भी गिरावट हुआ। इनफैक्ट हमें कल के दिन रीजन अलग था क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आया हुआ था। लेकिन आज के दिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर दोस्तों आपको तेजी था, लेकिन इन कंपनीज के अंदर गिरावट हमें क्यों हुआ अभी दोस्तों इसके पीछे का एक ही हमें रीजन नजर आ रहा है। सबसे पहला रीजन, अगर आप इन कंपनीज का फॉर एग्जांपल IRFC कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे पिछले एक महीने का, तो ऑलमोस्ट इस कंपनी ने पिछले एक महीने में 54% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। वही अगर आप एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 250 से लेकर 300% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने बना के दे चुका है। अभी सबसे पहला रीजन क्यों हमें कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है देखिएगा 5 घंटे पहले दोस्तों अपडेट से IRFC आयरकॉन RVNL शेयर सी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू ऑन स्ट्रांग वॉल्यूम्स एंड हेवी वॉलिटिलिटी, यानी कि IRFC कंपनी के अंदर, आयरकॉन के अंदर, RVNL कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है एंड साथ में एक स्ट्रांग वॉल्यूम एंड एक हेवी वॉलिटिलिटी के कारण हमें और दोस्तों गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। CNBC टीवी के द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है। आप सभी को बताएं इन कंपनीज ने शॉर्ट टर्म में बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। जिन लोगों को ऑलमोस्ट हमें 50% तक का रिटर्न्स मिल रहा है, 70% तक का रिटर्न्स मिल रहा है, 100% तक का रिटर्न्स मिल रहा है, 150% का रिटर्न्स मिल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जब भी दोस्तों कोई भी लोग प्रॉफिट बुकिंग जब भी करते हैं उस समय कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आता है, कंपनी के अंदर गिरावट थोड़ी बहुत नजर आ जाती है। अभी देखिएगा ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, कंपनी अच्छी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो आने वाले सालों में जो लोग पहले से कंपनी को लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग करके रखे हैं, जैसे कि हमने बाइंग किया था 36 रुपीज़ के आसपास, हम लोग इस कंपनी के अंदर अभी भी होल्ड कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर विश्वास रखते हैं। बहुत सारे कंपनीज आपने देखा होगा कि 20 सालों में उन कंपनीज ने 10,000% तक का रिटर्न, 20,000% तक का रिटर्न, 25,000% तक का रिटर्न, 1,00,000% तक का रिटर्न बना के दिया हुआ है। इसलिए मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोगों ने पहले से बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वो लोग इस कंपनी को हो सके तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा, और जितना ज़्यादा कंपाउंड आपका पैसा होगा उतना ही शानदार तरीके से आपका पैसा आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो देखिएगा IRFC कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें करंटली 86% के आसपास हमें होल्डिंग नजर आ रहा है। तो IRFC कंपनी के अंदर पहले भी दोस्तों हमें रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा हमें एक स्टेटमेंट दिया गया था, रिपोर्ट दिया गया था जो कि अनऑफिशियल था। उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, OFS अनाउंसमेंट करने वाली है, जिसके अंदर OFS आने वाला है जहां 11% का माल प्रमोटर्स बेचने वाले हैं। प्रमोटर्स इन द सेंस गवर्नमेंट माल बेचने वाला है। तो जब भी दोस्तों OFS आता है, अभी OFS होता क्या है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। देखिएगा OFS का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर होता क्या है कि प्रमोटर्स अपने होल्डिंग बेचता है, और जब भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचता है उस प्रोसीजर को आप बोल सकते हो OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। और आपको सभी को पता होगा जब भी कंपनी IPO के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता है, प्रमोटर्स का होल्डिंग 3 सालों में ऑलमोस्ट हमें 75% से नीचे चाहिए, जो कि सेबी का दोस्तों हमें एक रूल नजर आया हुआ है, और इसी रूल को हर एक लोग दोस्तों विश्वास रखते हैं, इसी रूल को हर एक लोग फॉलो कर देते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ही जल्द आपको OFS का अनाउंसमेंट हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। जब भी दोस्तों OFS का अनाउंसमेंट नजर आएगा हमें थोड़ा बहुत कंपनी गिर सकता है। अभी अगर प्रमोटर्स चाहे तो वो बोले अगर 11% का हम लोग स्टेक बेचेंगे,
लेकिन हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस चूज करने वाले हैं ऑलमोस्ट हमें 60 रुपीज़ के आसपास हम लोग प्राइस टारगेट चुनने वाले हैं। तो इसके हिसाब से होगा क्या, जब तक कंपनी 60 रुपए तक आती है तब तक लगातार दोस्तों प्रमोटर्स क्या करेंगे, माल बेचेंगे और फाइनली कंपनी 60 रुपीज़ के आसपास अचीव होकर खड़ी रह जाएगी। तो जिसके हिसाब से जो लोग करंटली निवेश करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा पछताना लग सकता है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि निवेश करने का सही मौका क्या था, 36 रुपीज़ के आसपास, 45 रुपीज़ के आसपास। ये दो लेवल्स के ऊपर अगर आपने निवेश किया तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हायर प्राइस रेंज के ऊपर बाइंग किया है, करंट प्राइस जैसे कि 60 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास, वो लोग या थोड़ा बहुत उनके अंदर पैनिकनेस हमें नजर आ सकता है। थोड़ा बहुत दोस्तों कंपनी पैनिक क्रिएट कर सकती है और आपका जो बाइंग है वो हायर लेवल्स के ऊपर हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तेजी के पीछे मत भागना। जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेट करे, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो करंटली फ्रेश बाइंग इग्नोर करना, वेट एंड वॉच करना। तो चलो अभी हम बात करने वाले ही इन्फोसिस के बारे में, जो कि करंटली आज के दिन नए के बराबर परफॉर्म किया एंड 1500 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के अंदर कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से न्यूज हमें नजर आया हुआ था। न्यूज क्या था, इन्फोसिस साइन स्ट्रेटेजिक डील विद यूरोप शार्क ग्रुप फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्फोसिस की एक दूसरे के साथ कंपनी के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। जब भी मैंने बहुत बार शेयर किया था, जो भी कंपनी पार्टनरशिप करता है दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। और इन्फोसिस की एक शार्क ग्रुप के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, तो जिसका बेनिफिट हमें कंपनी को आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है। अभी देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे, इन रेगुलेटरी फीलिंग इन्फोसिस विल एडॉप्ट एन एआई फर्स्ट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट ये कंपनी कैप्चर करने वाला है, एडॉप्ट करने वाला है अप्रोच पावर्ड बाय इन्फोसिस टॉपेज टू एम्पावर स्टार ग्रुप विथ एआई ड्रिवन ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड सर्विस क्वालिटी। यानी कि एआई को यूज करके इन सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने वाले हैं दूसरे कंपनी को, जो भी काम करने वाला है वो एआई को यूज करके ही वो काम दोस्तों होने वाला है। तो वो बेनिफिट हमें इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, अपडेट्स तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन अभी भी इस न्यूज को देख के बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पैनिक फील कर रहे हैं। उनको लोग एक बहुत ज्यादा उनको डर लग रहा है। अभी डर इन द सेंस अगर आप ये देखोगे तो इन्फोसिस शेयर गेट सेल कॉल अमिड चैलेंजेस टाइम्स अहेड, एनालिस्ट सी 11% पोटेंशियल डाउनसाइड। तो दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने, एनालिस्ट लोगों ने इसका टारगेट दिया हुआ है इन्फोसिस का कि इन्फोसिस के अंदर 11% की गिरावट हमें नजर आ सकती है। अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, इनका पहले से बहुत ज्यादा पुराना दोस्तों प्लान होता है। जो ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, एनालिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी अगर अच्छा चल रही, लगातार तेजी आ रही, तो उस कंपनी के अंदर सेल रेटिंग दिया जाता है। सेल रेटिंग देने से होता क्या है, जो भोले इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो ये न्यूज देख के माल बेचने लगते हैं। जब भी दोस्तों ये माल बेचते हैं, कंपनी गिरावट के अंदर होता है, सेलिंग प्रेशर आता है और कंपनी गिरता जाता है। और जब भी कंपनी गिरावट होने के बाद जिन ब्रोकरेज फर्म ने, एनालिस्ट लोगों ने दोस्तों आपको सेल रेटिंग दिया था, वही लोग खुद इस कंपनी के अंदर जाके बाइंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। यानी कि रिटेलर से माल बेचा जाता है और अच्छे अच्छे लोग माल दोस्तों लगातार बाइंग करते हैं। अभी देखिएगा जो डेटा मैं आपके साथ करंटली शेयर करने वाला हूँ, वो डेटा देख के आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है। और ये डेटा मार्च 2023 महीने से मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा है, जो कि अगस्त 2023 का हम लोग बात कर रहे हैं। 139 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, 92 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लगातार अगर आप देखोगे तो बाइंग की और म्यूचुअल फंड्स लगातार फोकस्ड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, पहले भी इन्फोसिस के अंदर 2020 में हमें गिरावट हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई किया उन लोगों को कंपनी ने 2 सालों में 200% का रिटर्न बना के दिया। फिर 2008 में जो रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 50 to 60% इन्फोसिस कंपनी गिर चुका था। लेकिन गिरावट के बाद जिन लोगों ने होल्ड किया, उन लोगों को कंपनी ने 250% का रिटर्न 2 सालों में बना के दिया हुआ है। जो करंटली आपको गिरावट नजर आया हुआ है, उस गिरावट के बाद आपको कंपनी अच्छी खासी रिटर्न आपको आने वाले सालों में बना के दे सकता है। तो बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, HAL के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां ये कंपनी 3968 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर 250% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। लार्ज कैप कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करती है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो एक के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 2 शेयर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।